कोलकाता के पुराने हिस्से में एक होटल था, होटल ग्रैंड इंपेरियल। शहर के पुराने रास्ते, ट्रम की घंटी और हवा में एक अजीब सी गर्मी थी। होटल के अंदर 20 रूम्स थे, पर एक कमरा हमेशा बंद रहता था, रूम नंबर 13। होटल के रिसेप्शनिस्ट रमेश हर नया गेस्ट को वही लाइन बोलता था, सर 13 नंबर रूम हम नहीं देते। पर कोई ना कोई क्यूरियस टूरिस्ट हमेशा पूछ ही लेता, क्या उस रूम में भूत है? रमेश सिर्फ मुस्कुराता, भूत नहीं सर, यादें है। एक बार एक राइटर आया, नाम था आयान। आयान एक हॉरर नोवेलिस्ट था, जिसे अपनी नेक्स्ट कहानी के लिए रियल हॉन्टेड प्लेस चाहिए था। उसने रिसेप्शनिस्ट से बोला, मुझे वही कमरा चाहिए जहां लोग रात को सो नहीं पाते, रूम नंबर 13। रमेश ने हाथ जोड़ लिया, सर आपको कोई और रूम दे देता हूँ। आयान हंसा। मजबूरन में रमेश ने की दे दी। की पुरानी थी, जिसमें 13 नंबर लिखा था, पर लिखा हुआ आधा मिटा हुआ था। आयान ने रूम खोला। अंदर पुरानी वुडन बेड, एक मिरर और एक विंडो थी जो सीधा शहर के कब्रिस्तान की तरफ खुलती थी। रूम बिल्कुल खाली था, लेकिन हवा में एक अजनबी स्मेल थी, जैसे पुराने इत्र और जले हुए कपड़ों का मिक्स। उसने अपना रिकॉर्डर ऑन किया। यह है होटल ग्रैंड इंपेरियल का रूम नंबर 13। लोग कहते हैं यहाँ रात को कोई लौट कर आता है। आयन ने लिखना शुरू किया, पर उसके पेन से लिखा एक वर्ड बार बार चेंज होता। एंड की जगह लिखा आ रहा था रिटर्न। उसने सोचा शायद उसके माइंड खेल रहा है, पर फिर हवा थोड़ी ठंडी हुई। क्लॉक पे टाइम हुआ 2:13 AM। बेड के पास से हल्की सी खरखर की आवाज हुई। आयन ने फ्लैशलाइट उठाई, नीचे कुछ नहीं। फिर एकदम से मिरर पे कुछ रिफ्लेक्ट हुआ। एक आदमी पुरानी कोट में सीधा उसे देख रहा था। आयन पलट गया, रूम खाली था। मिरर में वो आदमी अब भी खड़ा था, लेकिन जब उसने फ्लैशलाइट डाली, इमेज फेड हो गई। आयन ने रिकॉर्डर में बोला, मैं हेलुसिनेशन फील कर रहा हूँ। पर उसने नोटिस किया मिरर के कोने पे लिखा हुआ था, डोंट लुक बैक। उसका हाथ कांप गया। वो लाइन उसने नहीं लिखी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग आयन ने रूम एक्सप्लोर किया। बेड के नीचे एक छोटी सी डायरी मिली, डस्ट से भरी हुई, पर लिखा साफ था, मैं राघव हूँ। रूम नंबर 13 में 1985 में रुका था। एक औरत हर रात आती है, कहकर जाती है तुम लौट आओगे। मैंने ट्राई किया भागने का, पर 2:13 बजे दरवाजा बंद हो गया। जब सुबह हुई, मुझे अपनी फोटो मिली, पर उसमें मैं नहीं था। आयन डायरी पढ़ता गया और हर लाइन के नीचे एक रेड इंक में लिखा था, मैं वापस आया। आयन ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, राघव कौन था? रमेश ने चुप रहकर कहा, सर 40 साल पहले एक आदमी यहाँ आया था, जर्नलिस्ट था। रूम नंबर 13 में उसने किसी घोस्ट लेडी का जिक्र किया था। 3 दिन बाद उसकी बॉडी मिली, मिरर के अंदर, जैसे कोई ने खींच लिया हो। आयन ने हैरान होकर पूछा, मिरर के अंदर? रमेश ने सर हिला दिया। हाँ सर, पुलिस ने बोला एक्सीडेंट है, पर उसके बाद से कोई 13 में नहीं रुकता। रात हुई, बारिश तेज, इलेक्ट्रिसिटी फ्लिकर कर रही थी। आयन ने डायरी अपने बेड के पास रखी और लिखना शुरू किया। क्लॉक ने 2:10 दिखाया। आयन ने दरवाजा लॉक किया। 2:13 हुआ। एक झोंक सा हवा आया। मिरर में वापस वही आदमी, राघव, दिखाई दिया। इस बार वो हंस रहा था। आयन ने देखा राघव के पीछे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में और आंखें बिल्कुल काली। औरत ने मिरर के अंदर से हाथ बढ़ाया और आवाज आई, कहानी लिखने आए हो? अब मेरी कहानी लिखनी पड़ेगी। मिरर के सरफेस में हल्की वेव आई, जैसे पानी हिल रहा हो। आयन ने हाथ पीछे खींचा, पर मिरर से एक ठंडी हवा उसके चेहरे पे लगी। फिर डायरी खुद से खुल गई, पेजेस उड़ने लगे और एक पेज में लिखा आया, तेरा वक्त खत्म हुआ, मेरा शुरू। सुबह रिसेप्शनिस्ट ने नॉक किया, कोई जवाब नहीं। दरवाजा तोड़ा गया। रूम बिल्कुल साफ था। बेड पर एक डायरी रखी थी, पुरानी नहीं, नई डायरी। उस पे लिखा था, बाय आयन। रमेश ने डायरी खोली। अंदर लिखा था, मैं राघव नहीं, आयन हूँ। पर अब मुझे समझ आया, यहाँ कोई भी मेहमान नहीं रहता। जो भी लिखने आता है
वो कहानी बन जाता है। डायरी के आखिरी पेज पर लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है 2:13 बजे मिरर में मत देखना। 1 साल बाद एक नई कपल हनीमून के लिए होटल में आया। सब रूम्स फुल थे, सिर्फ एक खाली था, रूम नंबर 13। रिसेप्शनिस्ट नया था, इसलिए कुछ नहीं जानता था। उसने की दे दी। रात को 2:13 बजे कपल ने बाथरूम से हल्की सी हंसी सुनी। मिरर पे लिखा था, वेलकम बैक आयन। और अगले दिन रूम फिर से खाली था। मैनेजर ने एंट्री रजिस्टर देखा। गेस्ट का नाम लिखा था ए राघव। हर कहानी एक बार लिखी नहीं जाती, कुछ कहानियां लिखने वालों को लिख देती है। रूम नंबर 13 अब भी खुला है और हर नया मेहमान सोचता है वो बस एक रात के लिए आया है, पर कहानी के लिए एक रात काफी होती है।